और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जो साल भर से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि लोकल बॉडी के इलेक्शंस पिछले साल 25 जून को हुए थे, पहला फेज, और फिर दूसरा फेज, फिर तीसरा फेज, ये चलता रहा। कभी बारिशों की वजह से ये इलेक्शंस डिले होते रहे। जब आखिरी फेज हो गया तो उसके बाद फिर और इंतज़ार करना पड़ा। कोई चीज़ें, कोई यूनियन काउंसिल थी जहां इलेक्शन नहीं हो पाई थी, कहीं रिकाउंटिंग थी। मतलब ये कि पूरा साल भर लगा है कि हम आज यहाँ आपके सामने पेश हुए हैं, और पेश हुए हैं वो भी काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज के बाद पेश हुए हैं। सिंध में लगभग 1600 यूनियन काउंसिल्स और टाउन कमिटीज़ और म्यूनसिपैलिटीज़ कमिटीज़ हैं, लगभग। उसे ऊपर हो सकती हैं, कम नहीं। और आज के इस निज़ाम में हर लेवल पर रिज़र्व सीटों का भी था कि रिज़र्व सीट्स पे भी हमने नॉमिनेट करने हैं। हम अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई। एक, पहले तो होते था ये लेडीज़ का, माइनॉरिटीज़ का और लेबर और हारी का, लेबर या हारी। लेकिन उसके बाद उन्होंने मेहरबानी फरमाई कि यूथ को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया। अब यूथ की नुमाइंदगी भी हर लेवल पे है। साथ ही साथ डिसेबल्ड को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया। जो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के शिकार हैं उनकी नुमाइंदगी भी हमने रखी, और साथ ही साथ फिर ट्रांसजेंडर्स की भी नुमाइंदगी हमने रखी। तो ये हर यूनियन काउंसिल में आप समझ लें कि इतने सारे लोगों का, उनकी जांच पड़ताल करना, उनका अप्रूवल देना, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। और फिर उसके बाद जो भी हुआ, जहाँ टाउन कमिटीज़ हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, कॉरपोरेशंस हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस हैं, इन सब के यहाँ भी रिज़र्व सीटों का भी था, और फिर मेन ओहदे जो हैं उनका भी अनाउंसमेंट करने के लिए वक्त ज़रूर दरकार था, जिसमें हम अपनी पार्टी के सारे दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुसलसल 1 महीने से इस बात पे काम किया। और इस 1 महीने की मुसलसल कोशिश, मुसलसल मुशावरत के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं कि कुछ कह सकें। वैसे तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देनी चाहिए कि अगर आज पाकिस्तान में देखें तो केपी में इलेक्शन हुआ था, वो भी 2-3 फेजेज़ में हुआ, फिर बलूचिस्तान में हुआ, वो भी फेजेज़ में हुआ, और आज सिंध में भी इलेक्शन का प्रोसेस पूरा हुआ चाहता है, क्योंकि जो नया शेड्यूल आया है वो 8 तारीख से शुरू होगा, और उसकी जो वोट टेकिंग सेरेमनी होगी वो 15 तारीख से हो ही जाएगी। लेकिन फिर भी एक सूबा अभी तक रहा हुआ है पाकिस्तान में लोकल बॉडी इलेक्शन से, वो पाकिस्तान का बड़ा सूबा है। अफसोस है कि पिछली जो हुकूमत थी उसने जो भी बचा कुचा निज़ाम था उसको भी डिज़ोल्व कर दिया, और आगे लोकल बॉडी के इलेक्शन कराने के लिए कोई तैयारी ही नहीं की। तो ये बड़ा सूबा 5 साल से लोकल गवर्नमेंट के बगैर चलता रहा है। लेकिन हमारे पास सिंध फिर अपने ऊपर फ़ख्र करता है कि पिछला जो टर्म था वो पाकिस्तान में एक वाहिद सूबा सिंध था जिसने उनको 4 साल का पूरा अरसा करने दिया। जो भी लोकल बॉडी सिस्टम था उन्होंने पूरे 4 साल अपने पूरे किए, टर्म पूरा किया, और फिर उसके बाद ये दूसरा प्रोसेस हुआ जिसको देर कभी सेंसस के अप्रूवल न होने की वजह से भी हुआ कि अप्रूवल नहीं हुआ था। फिर अप्रूवल होने के बाद वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज बननी थी नई, जो भी नहीं हो पा रही थी। करते कराते यहाँ तक आज हम पहुँचे हैं कि आपको तकलीफ़ दी। हमने जो नाम सिलेक्ट किए हैं
जो मुशावरत के साथ सिलेक्ट किए हैं, जिसमें सारे तंजीम को और पब्लिक के नुमाइंदों को, इन सब की मुशावरत पर हम आज आपके सामने अगर पेश हुए हैं, तो मैं सबसे पहले तो अपनी तंजीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की तंजीम ने पूरा सिंध जीता है। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां हारे हों हम, कोई ऐसी कारपोरेशन नहीं है जहां हम हारे हों, और मेट्रोपॉलिटन कराची में भी सबसे बड़ी जमात बन के उभरे। तो उन मददगारों की मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पार्टी की हिम्मत बढ़ाई और हिम्मत बढ़ाते हुए पार्टी को सुरखरू किया कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारी डिस्ट्रिक्ट्स और कारपोरेशन जीतने की बात कर रही है। और फिर मुझे इस पे भी खुशी है कि जो भी फैसले हुए हैं, जो भी मुशावरत हुई है, उसमें उन तंजीमी ओहदेदारों का भी कुछ ख्याल रखा गया है। उन तंजीमी ओहदेदारों को भी रिकग्निशन मिली है और साथ ही साथ और नोटेबल्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिली है। मिली तो उनको होगी जो जीते हैं। उन जीतने वालों में कोई ओहदेदार होंगे, कोई नॉन ओहदेदार होंगे, तो हैं तो वो, लेकिन साथ ही साथ हमने एक और कानून बना दिया कि कोई अनइलेक्टेड भी कंटेस्ट कर सकता है। शर्त उसकी ये है कि वो अपने आप को 6 महीने के अंदर सीट पे कामयाब करवा ले जीत के। ये सूबाई असेंबली में भी कानून लागू है, ये कौमी असेंबली में भी कानून लागू है कि किसी को भी वजीर किया जा सकता है। वजीर करने की तक ये बात है कि किसी को भी, किसी इंडिविजुअल को वजीर के ओहदे के लिए नॉमिनेट किया जाता है, एडवाइज़र के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। उसके साथ शर्त सिर्फ ये है कि वो अपने आप को 6 महीने के अंदर अंदर किसी हलके से अपने आप को चुनवा ले। तो ये कानून वहाँ भी था, सूबे में भी था, तो हमने भी मुनासिब समझा कि लोकल गवर्नमेंट में भी इस तरह का कानून लाकर हम और लोगों को भी मौका दें। हो सकता है वो टिकट हासिल करने में उस वक़्त कामयाब नहीं हो सके थे, जो कोई भी वजह हो, हमें बेहतर चॉइस मिल सकेगी और हम बेहतर चॉइस मिलने के साथ हम और ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकेंगे। तो ये तो मेरी थी कुल तमहीद। अब मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मैं पहले फैसले अनाउंस करूंगा। आपको भी इंतज़ार जिसका है वो मुझे पता है, लेकिन मैं पूरे सिंध की बात करना चाहता हूँ। पूरा सिंध जो कश्मीर से शुरू होता है और कराची तक पहुँचता है, मेरे लिए सभी काबिल एहतराम है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, टाउन कमेटीज़ हो, म्यूनसिपल कमेटीज़ हो, ये सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है कि उन्होंने अपनी कोशिश की और वो जीत के पार्टी को सुरखरू किए हैं। इसलिए शुरुआत करते हैं हम कश्मीर से। और इत्तेफाक की बात है, ये आखिरी पेज पे आखिरी जिला है, उससे मैं शुरू करता हूँ। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कश्मीर, वहाँ से चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है मीर गुल मोहम्मद खान जखरानी, गुल मोहम्मद खान जखरानी, और उसके साथ वाइस चेयरमैन दिया है हमने मीर अल्ताफ अहमद खोसो को। ये सदर हैं गुल मोहम्मद जखरानी साहब डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के, और अल्ताफ खोसो साहब वहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं। यहाँ म्यूनसिपल कमेटी कंदकोट मीर राशिद खान सुंदरानी चेयरमैन और जनाब शेर मोहम्मद सोहरानी साहब वाइस चेयरमैन। अब कहो तो मैं टाउन भी पढ़ूं, नहीं तो वो आपको
डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, म्युनिसिपल कमेटी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल म्यूनसिपल, म्युनिसिपल कमेटी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और म्यूनसिपल टाउन को मैं आपको कॉपी दे दूंगा, मैं आपको कॉपी दे दूंगा। ये आपकी गुजारिश पे मैं कह रहा हूं, आपकी रिक्वेस्ट पे मैं कर रहा हूं, वैसे मेरा दिल नहीं मानता। अब ये कश्मीर जो है वो लाड़काना डिवीजन में है, वहां दूसरा जिला है कंबर शहदाद कोट। वहां हमारे लिए जो हमने नॉमिनेट किया है वो है हाजी कमरुद्दीन गोपांग, और वाइस चेयरमैन के लिए गुलाम मोहम्मद इसरान। ये भी कमरुद्दीन गोपांग भी डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है और गुलाम मोहम्मद इसरान भी डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी है। हमारे लिए सभी काबिल एहतराम लोग हैं और इन्फ्लुएंशियल लोग भी होंगे, लेकिन हमें खुशी है कि हम अपने ओहदेदारों को आगे बढ़ा रहे हैं इस मैदान में कि तजुर्बा भी हासिल करें और अवाम की खिदमत भी कर सकें। साथ ही साथ म्यूनिसिपल कमेटी कंबर, इसमें चेयरमैन हैं जनाब नवाबजादा रेहान चांडियो और वाइस चेयरमैन है नूर अहमद बरोही। हाँ, रेहान चांडियो और नूर मोहम्मद बरोही। दूसरी बड़ी म्यूनिसिपल कमेटी है कंबर शहदाद कोट में, शहदाद कोट शहर। वहाँ चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है यार मोहम्मद सुमरो को, और उसके साथ वाइस चेयरमैन हम दिया है चंद्रलाल। यार मोहम्मद सुमरो, वाइस चेयरमैन चंद्रलाल। डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर, डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के लिए हमने चेयरमैन नॉमिनेट किया है जनाब जुल्फकार कमारियो, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, और उसके साथ वाइस चेयरमैन हमने दिया है कामरान महर। इत्तेफाक की बात है कि जुल्फकार कमारियो भी वहाँ डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के जनरल सेक्रेटरी हैं और कामरान महर एक तहसील का प्रेसिडेंट है। म्यूनिसिपल कमेटी शिकारपुर, वहाँ हमने चेयरमैन बनाया है फयाज शेख साहब को, फयाज शेख साहब, फयाज, और वाइस चेयरमैन बनाया है वसीम सिद्दीकी को। आराम से, वाइस चेयरमैन है वसीम सिद्दीकी। इसके साथ आता है अब जैकबाबाद में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है जनाब ताहिर खोसो, और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है रिजवान ओढो। म्यूनिसिपल कमेटी जैकबाबाद, वहाँ हमने चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया है गुलाम अब्बास जखरानी, और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है आसिफ अबड़ो। वाइस चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी जैकबाबाद। हाँ, चेयरमैन है गुलाम अब्बास जखरानी। अब बाकी रहा इसमें लाड़काना डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में हमने चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लाड़काना। नॉमिनेटेड हैं एजाज अहमद लगारी, और वाइस चेयरमैन के लिए हैं असदुल्ला भुट्टो। अब ये एजाज अहमद लगारी जो है वो लाड़काना के जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट के, और असदुल्ला भुट्टो ये तहसील लाड़काना का प्रेसिडेंट है। आगे चलते हैं।
टाउन एक मिनट ये दड़ी टाउन कारपोरेशन एक मिनट दिस इज नॉट राइट लाड़काना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इधर क्यों नहीं लिखा हुआ जी है अलग वो सा। मुझे दियो ही है ये बटू अभी नहीं लिख रहे हैं पहले लिखा हुआ है जी अब लड़काना इसमें आता है डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में अब एक कारपोरेशन भी आ गई है। कारपोरेशन जो लाड़काना शहर पर मुश्तमिल है, उस कारपोरेशन में हमने मेयर जो नॉमिनेट किया है वो किया हुआ है अनवर लोहर, मोहम्मद अनवर लोहर। ये भी लाड़काना कारपोरेशन या सिटी डिस्ट्रिक्ट लाड़काना जो है उसके जनरल सेक्रेटरी है। सिटी डिस्ट्रिक्ट लाड़काना जिसमें अब ये कारपोरेशन बन गई है, वहाँ वो जनरल सेक्रेटरी हैं उस तंजीम के, और उसके साथ वाइस चेयरमैन है मोहम्मद अमीन शेख। डिप्टी मेयर मेयर और डिप्टी मेयर। डिप्टी बाबा मेयर का नाम है मोहम्मद अनवर लोहर और डिप्टी मेयर का नाम है मोहम्मद अमीन शेख। हेड है चीफ टाउन अब इसमें 4-5 टाउन भी हैं, लाड़काना कारपोरेशन में टाउन्स भी हैं। आप अगर कहेंगे तो मैं वो भी बता दूं। मैं म्यूनसिपल कमेटी तो पढ़ने नहीं ये टाउन है ना, सजे नडी म्यूनसिपल कमेटी। अब उस पे एक मिनट अभी दूसरा डिवीजन है सक्खर। सक्खर डिवीजन का पहला जिला आता है घोटकी। घोटकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन पे हमने नॉमिनेट किया है बंगुल खान महर, और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है बाबर खान लुंड। हाँ, ये बाबर खान जो हैं वो वहाँ घोटकी के प्रेसिडेंट हैं तंजीमी तौर पर। क्या समझे? हेलो जी, मैं समझा नहीं। नहीं वो तंजीमी ओहदेदार नहीं है। मैंने जिसका नाम लिया उसको मैंने बता भी दिया कि कौन ओहदेदार है कौन नहीं है। जो ओहदेदार है उसका नाम लिया जाए। वहाँ डिस्ट्रिक्ट घोटकी में एक म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपल कमेटी है घोटकी शहर जो हेडक्वार्टर है, और वहाँ हमने चेयरमैन नॉमिनेट किया है जाम आसिफ रजाक। जाम आसिफ रजाक। और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है जनाब सुखदेव आसरदास हेमनानी। एक दूसरी म्यूनसिपल कमेटी भी है वहाँ घोटकी में, वहाँ चेयरमैन रखा है हमने मीर शहबाज खान लुंड, और वाइस चेयरमैन रखा है खालिद मुगल। ये है म्यूनसिपल कमेटी मीरपुर माथेलो। अब जनाब है, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट खैरपुर। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है शिराज शौकत राजपर। ये भी
जो राजपर साहब हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के जनरल सेक्रेटरी हैं। और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है सैयद फहद अली शाह जिलानी। फहद अली शाह जिलानी। म्युनिसिपल कमेटी खैरपुर, वहां हमने नॉमिनेट किया चेयरमैन के लिए डॉक्टर यार मोहम्मद फुलपोटो। डॉक्टर यार मोहम्मद फुलपोटो। और वाइस चेयरमैन के लिए मिस्टर मुनीर मंगी। सखर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सखर। मेयर तेरा मेयर बोला ना। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सखर, चेयरमैन के लिए सैयद कुमैल शाह। और वाइस चेयरमैन अख्तर अली महर। अख्तर अली महर। बाकी उसमें कुछ टाउन्स हैं वो आप कह रहे हैं कि जी आप ना बताएं। मेयर ये है रहा सखर भी कारपोरेशन है। नहीं था। अब सखर भी कारपोरेशन है। उस कारपोरेशन का मेयर बनेगा। हमने मेयर के लिए नॉमिनेट किया है अरसलान शेख। अरसलान शेख, ये पहले भी थे और हमने उसको रिपीट किया है। और डिप्टी मेयर को हमने नॉमिनेट किया है डॉक्टर अरशद मुगल। ये फिर वही सखर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या सिटी डिस्ट्रिक्ट सखर कह दो, उसका जनरल सेक्रेटरी है। आइए जनाब, अब डिवीजन है बेनजीराबाद। उसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए हमने चेयरमैन नॉमिनेट किया है जनाब सुहेल अहमद अब्बासी। नौशर फिरोज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन सुहेल अब्बासी। जनरल सेक्रेटरी। और ये वाइस चेयरमैन हमने मुकर्रर किया है, नॉमिनेट किया है अली शेर भुर्ट। BHURT भुर्ट। जनरल सेक्रेटरी। अब ये जो सुहेल अब्बासी साहब हैं, ये नौशर फिरोज डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। सीनियर वाइस। न वुड शायद वाइस प्रेसिडेंट। सीनियर वाइस। म्युनिसिपल कमेटी मोरो, वहाँ चेयरमैन होंगे नज़ीर मेमन और वाइस चेयरमैन होंगे अनवर कायम खानी। एक और म्युनिसिपल कमेटी है नौशर फिरोज, वहाँ चेयरमैन होंगे पीर कुर्बान और वाइस चेयरमैन होंगे काशिफ मेमन। आगे पढ़ूं, टाउन्स पढ़ूं। आ रहा हूं। अभी आधे रास्ते तक पहुंचा हूं, आगे आधा रास्ता भी कट जाएगा। आने आए डिस्ट्रिक्ट सांगड़। जो मेयर ने पढ़ी नवाब शाह जो मेयर। ओ सॉरी साईं, सर नवाब शाह का मेयर नवाब अभी शाह आया आएगा, आया नहीं। एक नवाब कह शाह जाओ। सांगड़, सांगड़ की ऑर्गेनाइजेशन हमने फैसला किया नॉमिनेट करने का चेयरमैन के लिए मिस्टर अली हुसैन हिंगोरजो।
अली हसन अली हसन हिंगोरजो, अली हसन हिंगोरजो, ये वहाँ डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के प्रेसिडेंट हैं। वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है याम जहीर। म्युनिसिपल कमेटी टंडो आदम हमने नॉमिनेट किया मुर्तजा जुनेजो। उधर का वाइस चेयरमैन हमने नॉमिनेट किया है मलक जुल्फकार। म्युनिसिपल कमेटी शहदादपुर भी है, वहां हमने चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया है अली मुर्तजा थहीम। और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया लुकमान राजपूत। एक और है सांगड़ म्युनिसिपल कमेटी, पेंडिंग है। ये हम बाद में अनाउंस करेंगे, ये हम बाद में अनाउंस करेंगे। नॉमिनेशन पेपर अभी 9 तारीख से भरने शुरू हो जाएंगे। सांगड़। अब आया जी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिस्ट्रिक्ट बेनजीराबाद। अब यहां चेयरमैन हमने नॉमिनेट किया है जनाब अली अकबर जमाली। अली अकबर जमाली, ये वहां डिस्ट्रिक्ट बेनजीराबाद का जिलाई सदर है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो की न्यूज कॉन्फ्रेंस आप बराह रास्त देख रहे हैं। और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया जनाब अमान अल्लाह शाहानी। इसमें 2 म्युनिसिपल कमेटियां, एक है म्युनिसिपल कमेटी कोटड़ी, वहां चेयरमैन बनेंगे अरबाब जाफर शोरो और वाइस चेयरमैन बनेंगे फखरुद्दीन। ये म्युनिसिपल कमेटी कोटड़ी। दूसरी म्युनिसिपल कमेटी है बुलाड़ी, चेयरमैन बनेंगे वहां फकीर दाद खोसो और वाइस चेयरमैन बनेंगे मंठार खासकेरी। जिला मटियारी, वहां डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया मखदूम अहमद जमान और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया सैयद अली मुर्तजा शाह। वहां एक म्युनिसिपल कमेटी है हाला, वहां चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है गुल मोहम्मद पंवर और वाइस चेयरमैन के लिए मोहम्मद सफर मेमन। डिस्ट्रिक्ट दादू, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया सैयद मोहम्मद शाह और वाइस चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया हमने शेर मोहम्मद चांडियो। म्युनिसिपल कमेटी दादू, चेयरमैन के लिए पीर दानिश। पीर दानिश हुए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होंगे खालिद मीरानी। दूसरी एक म्युनिसिपल कमेटी है खैरपुर नाथन शाह, वहां चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है मिस्टर डॉक्टर खलील कलोड़ो और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया गुलाम मोहम्मद शेख। एक और म्युनिसिपल कमेटी है मेहड़, उसके क्योंकि रिजल्ट विदहेल्ड हैं, ये खैरपुर नासिर शाह बताया आपको।
मेहर में रिजल्ट्स विथहेल्ड हैं तो वहां कोई नॉमिनेशन नहीं होगी, कोई इलेक्शन नहीं होगी। बाकी रही म्युनिसिपल कमेटी जो ही वहां चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया हमने आलम खान लगारी, हैं अल्लण खान लगारी, और वाइस चेयरमैन के लिखा है शरीफ जमाली। ये अल्लण आई को ने अलम लिखला। यू कनेक्ट बाकी कहो तो टाउन पढ़ लो। आगे अब आए डिस्ट्रिक्ट बदीन। अब डिस्ट्रिक्ट बदीन के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया जनाब अली असगर हाले पोटो। ये पहले भी चेयरमैन थे, हमने उसको रिपीट किया। और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया मिस्टर फिदा मेंद्रो। म्युनिसिपल कमेटी बदीन चेयरमैन के लिए नॉमिनेट हुए हैं पीर मोहम्मद सालेह, और वाइस चेयरमैन के लिए हुए हैं नॉमिनेट अली अकबर मेमन। म्युनिसिपल कमेटी मातली चेयरमैन के लिए नॉमिनेट हुए हैं रिजवान अहमद कायम खानी, और वाइस चेयरमैन के लिए काजी अब्दुल वहाब अब्बासी। टाउन कमेटीज 10 हैं, कह तो पढ़ लूं मैं। इसके बाद है जनाब डिस्ट्रिक्ट सिजावल। डिस्ट्रिक्ट सिजावल के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है जनाब दानिश मलकानी, और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है रमीजुल हक जौर बलोच। म्युनिसिपल कमेटी सिजावल, वहां चेयरमैन नॉमिनेटेड हैं आफ्ताब शाह और वाइस चेयरमैन सजाद लगारी। इसके बाद आते हैं ठट्टा। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन के लिए नॉमिनेट हुए हैं अब्दुल हमीद पंवर, और वाइस चेयरमैन के लिए नॉमिनेट हुए हैं मिस्टर मुमताज जलबानी। म्युनिसिपल कमेटी ठट्टा, वहां चेयरमैन नॉमिनेट हुए हैं ये अद्दा मोहम्मद म्युनिसिपल कमेटी ठट्टा अद्दा मोहम्मद मेमन, और वाइस चेयरमैन होंगे अजीज मेमन। हाँ, अब हुआ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ना है सर, नहीं है वहां, कॉर्पोरेशन। वहां है कारपोरेशन, जो पीपुल्स पार्टी ने पहली दफा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ जीता। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब कि 104 सीटें जीती हैं हमने, बाकी कोई 50-60 रहती हैं जो किसी और लोगों ने जीती। हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद, पीपुल्स पार्टी की बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने से पहली दफा। अब उसके मेयर के लिए
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के लिए नाम है काशिफ शोरो और डिप्टी मेयर के लिए नाम है मिस्टर सगीर कुरैशी। टंडू मोहम्मद खान ने पढ़ी थी। अब सगीर कुरैशी वहाँ डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं। बस मैं एक चीज़ थोड़ी सी रह गई मेरे से, टंडू मोहम्मद मैं टंडो मोहम्मद खान नहीं पढ़ा, तो उसको भी ज़रा हैदराबाद डिवीज़न में ऐड कर लें। हाँ हाँ ठहर जाओ। अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टंडो मोहम्मद खान के चेयरमैन के लिए नॉमिनेट हुए हैं जनाब कासिम अली शाह। और वाइस चेयरमैन के लिए नॉमिनेट हुए हैं जनाब गुलाम मुस्तफ़ा जत्त। और वहाँ म्यूनिसिपल कमेटी है टंडो मोहम्मद खान की, जिसके लिए नॉमिनेट हुए हैं चेयरमैन शाहनवाज शाह, जो पहले भी थे, और वाइस चेयरमैन हैं करीम शेख। अब हैदराबाद तक तो आ गए हम, ठीक है ना सही। आई कराची, टाउन पड़ी वठो मैं हैदराबाद जा सेवन म्यूनिसिपल कमेटी ने सेवन म्यूनिसिपल कमेटी ने सेवन म्यूनिसिपल कमेटी ने हैदराबाद जा टाउन न था जाम सूरे में कौन होंगी। छा सेवन म्यूनिसिपल कमेटी ने म्यूनिसिपैलिटी आहे वो न पढ़ो। एक मिनट, टाउन कमेटी का। टाउन कमेटी हाँ जनाब, आप इतना क्यों, अभी कभी कभी तो मुलाकात होती है आप लोगों से, कभी कभी तो हैदराबाद मुलाकात। जा टाउन न ॿुधाईं। अब क्योंकि अब एक मिनट, अब क्योंकि हम बैठे हैं कराची में, तो कराची में भी अल्लाह का शुक्र है कि हम लार्जेस्ट पार्टी आ गए हैं। लार्जेस्ट पार्टी तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हो चुकी। वहाँ अब टाउन्स हैं और फिर मेयर है। तो ये डिस्ट्रिक्ट मलीर में 3 टाउन है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तीनों टाउन जीती है। उसके लिए हमने गडाब टाउन से शुरू करता हूं। गडाब टाउन के वहाँ उनको चेयरमैन ही कहा जाएगा। वहाँ चेयरमैन के लिए होंगे जनाब तारिक बलोच साहब और वाइस चेयरमैन के लिए होंगे जनाब जान मोहम्मद जोख्यो। जाम मोहम्मद जोख्यो। हैदरी टाउन है दूसरा मलीर में, इब्राहिम हैदरी। वहाँ चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है जनाब नज़ीर भुट्टो और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया जनाब रफ़ीक जत्त। दूसरा टाउन है मलीर। तीसरा हाँ आ गए ठीक। हाँ मलीर, जिसके लिए चेयरमैन के लिए नॉमिनेट हमने किया है जान मोहम्मद बलोच और मुजम्मल शाह वाइस चेयरमैन। मलीर टाउन यह है मलीर टाउन, डिस्ट्रिक्ट मलीर में मलीर टाउन। मुजम्मिल शाह। अब आइए डिस्ट्रिक्ट वेस्ट। एक है औरंगी टाउन। औरंगी टाउन में हमने चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया है
जनाब जमील जिया। और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया आफान सगीर सिद्दीकी। आफान 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 सगीर सिद्दीकी। दूसरा हम जीते हैं मंगोपीर टाउन। मंगोपीर टाउन में चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है जनाब हाजी नवाज ब्रोही। और वाइस चेयरमैन होंगे वहां मोहम्मद आरिफ। डिस्ट्रिक्ट आ गया केमाड़ी। वहां पहला टाउन बल्दिया। बल्दिया टाउन जीते हैं हम। वहां हमने चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया है जनाब अब्दुल करीम आस्कानी। और वाइस चेयरमैन के लिए अजब खान सवाती। अजब खान सवाती अब्दुल करीम आस्कानी। ये है बल्दिया टाउन। अब्दुल करीम आस्कानी चेयरमैन और अजब खान सवाती वाइस चेयरमैन। उसके बाद हम एक जीते हैं मोरडियो मीरबहर टाउन। मोरडियो मीरबहर टाउन, जिसमें चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है मिस्टर अली अकबर। और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है शौकत बलोच। उसके बाद आता है केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट में मारीपुर टाउन। मारीपुर टाउन के चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है हुमायूं खान। और वाइस चेयरमैन के लिए आसिफ कौसर। आसिफ कौसर। अब आ गया डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में एक है सोराबगोट टाउन। चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है लाला अब्दुल रहीम। और वाइस चेयरमैन के लिए इमरान ब्रोही। चनेसर टाउन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, चेयरमैन बनेंगे जनाब मिस्टर फरहान गनी। फरहान गनी यहाँ सिटी एरिया का जनरल सेक्रेटरी है। सुनते जाओ बाबा, सुनते जाओ। साहब का यूथ का सदर भी है। और वाइस चेयरमैन बनेंगे मोहम्मद शहजाद, जिसको कहा जाता है नदीम ख्याली मेरी तरह। अब आगे आ जाता है सफूरा रोड टाउन। सफूरा टाउन चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया गया है कलीमुल्ला उर्फ राशिद खासकेली। कलीमुल्ला उर्फ राशिद खासकेली। कलीमुल्ला नाम है, राशिद की तरफ से मशहूर है। और उसके साथ वाइस चेयरमैन होंगे अब्दुल हक बलोच। अब्दुल हक बलोच। इसके बाद आ गया डिस्ट्रिक्ट कोरंगी। वहां है कोरंगी टाउन। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में कोरंगी टाउन। चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है जनाब मोहम्मद नईम शेख। और वाइस चेयरमैन होंगे जरीन अवान। आ गया डिस्ट्रिक्ट साउथ। हाँ, अब डिस्ट्रिक्ट साउथ के लिए चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है